नमस्कार दर्शकों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल पर आपका। और आज हम पहुंचे हैं पार्क एवेन्यू हांसी के अंदर, जहां पर संत रामपाल जी महाराज जी को जनसेवक रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया है। यहां पर संत रामपाल जी से जुड़ी एक बहन भी है हमारे साथ। उनसे जानेंगे संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में कुछ तथ्य। नमस्कार जी। बहन, अपने बारे में कुछ परिचय हमारे दर्शकों को दीजिए। मेरा नाम सिमरन है और आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर इन बैंगलोर। वैसे मैं आई एम बेस्ड आउट ऑफ हरियाणा। मैम, मैं ये जानना चाहूँगा आपसे कि संत रामपाल जी महाराज को ये जनसेवक, आज जैसे जनसेवक रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया है और इससे पहले भी कई सम्मान से सम्मानित किया गया है, तो इसका कारण क्या है? जी, संत रामपाल जी महाराज ने अभी हम 2025 में हरियाणा पंजाब में इतनी भीषण आपदा आ गई थी जिसके चलते पूरा हरियाणा पंजाब डूब गया था। सारे किसान डूब गए थे, किसानी डूब गई थी। और 25 साल की मेरी ज़िंदगी में मैंने इतनी बड़ी आपदा हरियाणा पंजाब में नहीं देखी। और इतनी बड़ी आपदा आने पे जब सारे किसान हताश और निराश हो गए थे, जब कहीं से कोई सहायता नहीं मिल रही थी, बिल्कुल ऐसा लगा था कि पता नहीं हमें कब किसानों की आत्महत्या की खबरें आनी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि किसानी बिल्कुल मर गई थी। कहीं से कोई भी मदद की कोई भी किरण नहीं दिख रही थी। उस वक्त संत रामपाल जी महाराज ने उस हताश और निराश किसान की आत्मा की वो पुकार सुनी और उन्होंने हर गांव में उन्होंने ये निर्णय लिया और उन्होंने ये सक्षम करके दिखाया कि हर गांव के हर किसान तक उन्होंने अपनी मदद पहुंचाई। अरबों में उन्होंने दान दिया, पाइपें, मोटरें, इतनी शायद बारिश नहीं आई होगी जितनी संत रामपाल जी महाराज ने पाइपें और मोटरें हम पे बरसाई। तो आज पूरा किसान समाज क्या, पूरा हरियाणा पंजाब और आज इनफैक्ट पूरे भारत की जीडीपी भी संत रामपाल जी महाराज के इस इतने बड़े एहसान के ऊपर कृतज्ञ है। और इतना एहसान, इतना बड़ा काम उन्होंने कर दिया। तो हर डिस्ट्रिक्ट में हम देख रहे हैं संत रामपाल जी महाराज की खबरें आती हैं कि आज हांसी में सम्मानित किया, आज हिसार में सम्मानित किया, आज रोहतक में, आज जुलाना में। तो ये तो उनको सम्मान करने की श्रेणी लगातार हम देख रहे हैं पिछले कुछ 3-4 महीनों से लगी हुई है। मैम, हम जानना चाहेंगे संत रामपाल जी महाराज जैसे समाज कल्याण के लिए जो कार्य कर रहे हैं, सामाजिक कार्य कर रहे हैं, उससे मतलब कई सारे ऐसे संत भी हैं जो कि कई तरीके के समाज के लिए कार्य कर रहे हैं। जैसे साउथ इंडिया में देख लें तो ईशा फाउंडेशन है, या कई कुछ संतों ने अभी सनातन क्रिकेट लीग की भी शुरुआत करी थी। तो उनका उद्देश्य था कि सनातन क्रिकेट लीग से जो जितना भी रुपया आएगा वो सारा गरीब लोगों के लिए और जन कल्याण के लिए वो इस्तेमाल करेंगे। तो संत रामपाल जी महाराज ने ऐसा क्या नया काम कर दिया? जी, जैसे आपने बोला कि उन्होंने ये क्रिकेट लीग ली और उन्होंने कहा कि हम फ्लड्स में हेल्प करेंगे, बट एट ग्राउंड लेवल, एक धरातल लेवल पे अगर आप देखोगे तो उनकी तरफ से एक बिस्किट का पैकेट भी नहीं मिला किसान को, ठीक है। और संत रामपाल जी महाराज का अगर हम ग्राउंड लेवल पे, धरातल लेवल पे देखें तो आज उनकी मदद एक्चुअल में किसानों तक पहुंची है, एक्चुअल में हर इंसान तक पहुंची है, तभी इतने सम्मान समारोह हो रहे हैं। जैसे आपने कहा ईशा फाउंडेशन है और भी बहुत फाउंडेशंस हैं। तो एक चीज़ तो दे आर बैक्ड बाय कॉरपोरेट। अगर आप कहीं पे भी देखोगे वो कुछ भी निर्माण कराते हैं, नीचे कॉरपोरेट लोगो होता है कि हाँ टाटा मोटर्स ने इसको दान दिया या फंडेड बाय दिस एंड दिस कंपनी। अगेन जो एक्चुअल जो लोअर इनकम लेवल के लोग होते हैं या जो धरातल पे जो लोग होते हैं उन तक वो मदद नहीं पहुंच पाती। ठीक है, वो एक क्रिकेट का ग्राउंड बना देंगे, ठीक है, वो कुछ काम कर देंगे जिसमें भी वो फंड्स लेते हैं बाय कॉरपोरेट्स। संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे संत हैं जिन्होंने मतलब अरबों में, मतलब 1-2 महीने में अरबों में इतनी बड़ी, इतनी एक्सटेंट पे जो है मदद करी, वो आज तक ना कभी हुई है, ना कभी पता नहीं हो भी पाएगी कि नहीं, क्योंकि द एक्सट्रीम डिफरेंस वाज द लेवल ऑफ हेल्प। ठीक है, वो भी हेल्प करते हैं, बहुत अच्छा कार्य है। और मैं इसी बात पे बताना चाहूँगी, जो मैंने बताया कॉरपोरेट फंडिंग, मैं भी कॉरपोरेट सेक्टर से आती हूँ। एंड जब ये खबर टाइम्स ऑफ इंडिया ने डाली तब जिनसे मैं कनेक्टेड हूँ उनको पता चला और उन्हें पता था कि मैं सतलोक आश्रम से जुड़ी हुई हूँ, तो उनसे भी बात हुई और उन्होंने कहा कि हम दिस एंड दिस अमाउंट ऑफ डॉलर्स डोनेट करना चाहते हैं, बिकॉज उन्होंने भी देखा कि कितनी बड़ी, मतलब वो कहते हैं, हम उनके वर्ड्स थे कि हम मजबूर हैं
इतनी बड़ी हेल्प उन्होंने करी, उनके वर्ड से कि हम मजबूर हैं उनके बारे में लिखने के लिए, उनकी मदद करने के लिए। तो जब मैंने ये बात पापा को बताई, पापा ने जो लॉयर्स के थ्रू संत रामपाल जी महाराज को ये चिट्ठी लिख के भेजी, तो संत रामपाल जी महाराज का ये रिप्लाई आया था कि बेटा हम जगत के भिखारी नहीं हैं, हम कबीर सेठ के भिखारी हैं। तो उस चीज़ से तो मेरा बिल्कुल पर्सपेक्टिव ही बदल गया था। मतलब आई वुड से दैट वाज द टर्निंग पॉइंट ऑफ माय लाइफ कि मुझे वो डिफरेंशिएट, मतलब वो होता है ना एक संत का कैरेक्टर, एक संत का चरित्र होता है। उस दिन मैंने देखा कि हाँ भाई ये संत का चरित्र ही कुछ अलग है। ये इतनी बड़ी मदद बिना किसी कॉरपोरेट हेल्प के, बिना किसी के दान के, बिना किसी एक्सटर्नल फंडिंग के अगर कोई कर पाया और इतने बड़े लेवल पे कर पाया, आई थिंक इवन कॉरपोरेट फंडिंग के बाद लोग इतनी मदद नहीं कर पाते जितनी संत रामपाल जी महाराज ने खुद से कर दी। तो किसी आम आदमी की बस की बात नहीं थी। ये तो बहुत ही मतलब जो कहते हैं युगों युगों में कैसे संत आते हैं जो इतनी बड़ी बड़ी मदद करते हैं, जो जगत के सुधार के लिए एक्चुअल ग्राउंड लेवल पे जिनकी मदद जाती है, वो संत आज संत रामपाल जी महाराज है। इसीलिए पूरा हरियाणा पंजाब आज लाइन लगी हुई है उनके सम्मान के लिए। अच्छा थोड़ा पॉज करना भाई। मैम हम जानना चाहेंगे कि जैसे कई सारे संत हैं जैसे, और कई सारे फाउंडेशंस भी हैं साउथ इंडिया में, ईशा फाउंडेशन हो गया, और ऐसी कई सारी फाउंडेशंस भी हैं, कई सेलिब्रिटीज़ भी हैं जो समाज कल्याण के लिए काम कर रहे हैं, गरीब लोगों के लिए कार्य कर रहे हैं, कई जो गाँव के डेवलपमेंट और शिक्षा के लिए भी कार्य कर रहे हैं और उनको अवार्ड भी दिए जाते हैं, है ना। तो और मतलब तो संत रामपाल जी महाराज ने ऐसा क्या नया कर दिया जो संत रामपाल जी महाराज को इतना सम्मानित किया जा रहा है, किसी और संत को क्यों नहीं। और जैसे कि अभी कुछ समय पहले कुछ संतों ने भी सनातन क्रिकेट लीग की शुरुआत की थी, जिसका उनका प्रथम उद्देश्य था कि लोगों को मतलब जो उससे फंड इकट्ठा होगा वो लोगों के कल्याण के लिए, लोगों के लिए इस्तेमाल किया जा सके। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए जो आपका क्वेश्चन है कि औरों को सम्मानित क्यों नहीं किया जा रहा, क्योंकि इतनी बड़ी आपदा ये समाज पे आ गई थी और किसी ने सोची नहीं थी क्योंकि मैं 25 साल से हरियाणा में रही हूँ, मुझे पता है ऐसी आपदा हरियाणा पे आज 25 साल तक तो नहीं आई। तो इतनी बड़ी आपदा जब आई तो कोई आगे नहीं आया, कोई सरकारी मदद नहीं आई, कोई प्राइवेट सेक्टर से मदद नहीं आई, जैसी मदद संत रामपाल जी महाराज के थ्रू आई। मतलब संत रामपाल जी महाराज ने इतने लार्ज एक्सटेंट पे हर किसान तक वो पहुँचे, तो हर किसान गदगद हो गया। जब किसान उनके पास गए पाइपें और मोटरें मांगने तो उन्होंने खाद और बीज भी दिए। तो ऐसे संत जिन्होंने बिल्कुल खुले हाथ से किसानों की मदद ली और बिल्कुल अपनेपन से मदद करी, इसी वजह से आज उन्हें किसान मसीहा कह रहे हैं, क्योंकि उन्होंने इतने अपनेपन से और इतने बड़े लेवल पे, हरियाणा का एक भी किसान ऐसा नहीं होगा जिस तक संत रामपाल जी महाराज की मदद नहीं पहुंची, और एक भी किसान ऐसा नहीं होगा जो उनके दरबार से ना सुन के गया हो। तो जब उस किसानों ने और हमने धरातल लेवल पे ये चीज़ देखी तो हमारा बिल्कुल ही पर्सपेक्टिव चेंज हो गया। मतलब पूरा हरियाणा पंजाब गदगद हो गया कि ऐसे संत आज धरती पर आए हुए हैं जिन्होंने इतनी बड़ी मदद किसानों की कर दी। और जैसा कि आपने कहा कि और भी फाउंडेशंस होती है जैसे कि ईशा फाउंडेशन, द thing that struck out the most to me, पॉज कर लो, एंड कि जैसे आपने जिक्र किया कुछ सनातन धर्म क्रिकेट लीग भी हुई थी एंड उन्होंने चंदा इकट्ठा किया था। इतने बड़े बड़े पीठाधीश्वर हैं, इतने बड़े बड़े मठाधीश्वर हैं ये लोग कि इनको हफ्ते हफ्ते में 1-1 करोड़ के दान पहुंच जाते हैं, फिर भी कोई आगे नहीं आया। इनको एक बिस्किट देता हो अभी, मतलब कोई किसान के, मतलब हम धरातल लेवल की रिपोर्ट बताऊं तो किसी किसान को बिस्किट देते हुए भी कोई संत नहीं आया। जब समाज पे इतनी बड़ी आपदा आ गई, और जैसे कि मैंने आपको बताया आई लिव इन बैंगलोर, तो जैसे आपने ईशा फाउंडेशन का जिक्र किया, तो द थिंग दैट स्ट्रक आउट द मोस्ट टू मी वाज कि जैसे ईशा फाउंडेशन वगैरह होती है, दे आर ऑलवेज फंडेड बाय कॉर्पोरेट फंडिंग। तो आप कभी भी देखोगे कुछ भी दे बिल्ड, नीचे लिखा होता है स्पॉन्सर्ड बाय दिस एंड दिस कंपनी, स्पॉन्सर्ड बाय टाटा मोटर्स, स्पॉन्सर्ड बाय इन्फोसिस। तो जब मैंने ये चीज़ देखी तो मेरे दिमाग में, मतलब मेरे मन में ये विचार आया था कि ऐसी फंडिंग अगर सनराइडेड बाय दीज कॉर्पोरेट्स, बट जब तो मेरे मन में भी ये विचार आया, और जब मैंने मेरी कंपनी वालों को बताया कि दिस एंड दिस अन्नपूर्णा मुहिम है और इतने अरब लेवल पे संत रामपाल जी महाराज बिलियंस में दान दे के उनकी मदद कर रहे हैं, एंड जब उन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया का लेख देखा तो उन्होंने भी मुझसे आगे बात करी। तो उन्होंने कहा कि हम इतना XYZ डोनेट करना चाहते हैं इस मिशन के लिए, कि इन्होंने इतने गरीबों के घर बना दिए, इतनी बेटियां आज उनकी वजह से पढ़ने जा रही है, और कितने करोड़ों किसानों का उन्होंने जीवन बचा दिया।
तो जब मैंने ये प्रार्थना गुरुजियों के पास वकीलों के थ्रू भेजी थी, मेरे पापा ने भेजी थी, तो जब उन्होंने मेरे को ये जवाब दिया कि बेटा हम किसी जगत के भिखारी नहीं, हम कबीर सेठ के भिखारी हैं, तो उस दिन मेरा बिल्कुल ही पर्सपेक्टिव ही बदल गया था कि एक संत, एक आम आदमी, एक आम संत ये चीज़ नहीं कर सकता था। एक पूर्ण संत, कोई जगत में कोई अवतार ही आए हुए हैं जो वो इतने बड़े काम कर रहे हैं, और इसीलिए आज उन्हें किसानों का मसीहा किसान कह रहे हैं, किसानों का भगवान कहने लग रहे हैं, क्योंकि उन्होंने धरातल पे, उन्होंने ग्राउंड लेवल पे देखा है कि किस तरीके की हेल्प और किस लेवल की हेल्प हुई है उनकी। मैम, मैं ये जानना चाहूँगा ये संत रामपाल जी महाराज जो समाज के लिए कार्य कर रहे हैं, क्या ये राजनीति में आने के लिए कर रहे हैं वो? बिल्कुल भी नहीं सर। राजनीति से तो संत रामपाल जी महाराज करोड़ों कोस दूर हैं, क्योंकि उनके तो शिष्यों को भी वो राजनीति में नहीं जाने देते। तो उनका खुद का जाना तो उन्होंने बहुत ही निष्काम भाव से ये मदद करी थी। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब उनसे पाइपें और मोटरें मांगने गए थे तो उन्हें खाद और बीज की भी कही थी कि किसी किसान को ज़रूरत हो तो वो भी दिया जाएगा। तो इतने निष्काम भाव से मतलब जब हमारे ही गाँव के मांगने गए थे तो हमारे सरपंच जी ने आके बोला था कि आज मैं गदगद हो गया, ऐसा संत जो इतने खुले हाथ से बांट रहे हैं और किसानों के लिए इतनी सुध ले रहे हैं, और वापसी में उन्होंने कुछ भी नहीं मांगा, उन्होंने कुछ नहीं मांगा। इसीलिए आज किसान उनका बढ़ चढ़कर सम्मान कर रहे हैं, उनका आदर कर रहे हैं, उनको हर दूसरे दिन हम न्यूज़ में देखते हैं कहीं ना कहीं सम्मानित किया जा रहा है। तो इसी वजह से आज उनके प्रति इतना भाव है हरियाणा पंजाब के लोगों का। मैम, हम जानना चाहेंगे जैसे संत रामपाल जी महाराज को आज जनसेवक रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया, तो हमारे दर्शकों को बताइए कि कौन कौन लोग, कौन सी एसोसिएशन आई थी उन्हें सम्मानित करने के लिए? जी, पूरा हांसी के सरपंच एसोसिएशंस आई थी, जो हमारी मार्केट एसोसिएशंस होती हैं, जितने भी डिस्ट्रिक्ट के एसोसिएशंस होती हैं, एडवोकेट्स आए थे, जो वकीलों की एसोसिएशन होती है, और एमपीज भी आए थे, एक्स एमएलएज के प्रतिनिधि भी आए थे। तो सब लोग, मतलब हांसी का कोई भी एक भी बंदा ऐसा नहीं होगा जो आज संत रामपाल जी महाराज के सम्मान में नहीं आया। ऑल द डिग्निटरीज ऑफ द डिस्ट्रिक्ट वर हियर टू ऑनर हिम। मैम, मैं ये भी जानना चाहूँगा, आपने अभी बोला कि इतने सारे लोग आए थे, है ना, एमपी एमएलएज भी आए थे। हमने देखा पिछले भी सम्मान समारोह में कि कई सोशल वर्कर्स, कई पार्टी के लोग, कांग्रेस पार्टी के लोग और कई पार्टी किसान यूनियन के लोग भी आए थे, है ना। तो जो महाअध्यक्ष हैं किसान यूनियन के, वो भी संत रामपाल जी महाराज के समर्थन में है इस समय पर। तो इस तरीके ये सब देखकर तो कहीं ना कहीं लगता है कि संत रामपाल जी महाराज अपने लिए जन समर्थन इकट्ठा कर रहे हैं, और वो कहीं ना कहीं राजनीति में आने के लिए ऐसा कर रहे हैं। हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं बोल रहे, ऐसा है कि हम कई पत्रकारों से भी मिले, कुछ पत्रकारों से भी मिले, कुछ लोगों से भी मिले, उनका ये मानना था कि संत रामपाल जी महाराज इससे जन समर्थन अपने लिए इकट्ठा कर रहे हैं और एक तरीके से राजनीतिक मंच बना रहे हैं। जी, जैसे आपने बात करी, ये नेता, किसान नेता क्यों आ रहे हैं, मतलब किसानों का वो है, तो किसान नेता और जो बाकी नेता हैं एमपी एमएलए, वो भी तो समाज का ही एक हिस्सा है। संत रामपाल जी महाराज ने, जब मैं बता रही हूँ, इतनी बड़ी हेल्प कर दी कि जीडीपी तक बची है। तो हमारे एमएलएज, एमपीज, जो एमपी, जिस गांव का एमपी है, अगर उस गांव का पानी संत रामपाल जी महाराज निकाले तो वो एमपी भी तो संत रामपाल जी महाराज के सम्मान में आएगा, क्योंकि मतलब दिस वाज लाइफ एंड डेथ। जो सिचुएशन थी वो एक्चुअल में लाइफ एंड डेथ की थी हरियाणा पंजाब में। मतलब पशु मर गए थे, हमने इतनी वीडियोस देखी, मतलब हर रोज रोना आता था देख के, किसानों की हालत देख के, पशुओं की हालत देख के। और इवन एमपीज एमएलएज ने भी बहुत ट्राई किया, बट इतनी मदद इतनी बड़ी आपदा में नहीं हो पाती। तो इतनी ग्रेट एक्सटेंट पे मदद हुई, तो वो ग्रेट एक्सटेंट पे उनके ऑनर में भी आते हैं। और जहाँ तक पॉलिटिक्स से अपना एक मंच सजाने की बात है, तो बिल्कुल भी संत रामपाल जी महाराज किसी भी पॉलिटिक्स या किसी भी जन समूह को अपनी तरफ एकत्रित नहीं करने जा रहे। ये किसानों की एक अपने अंदर की भावना है कि मतलब जब उन्होंने किसानों का मसीहा ही कह दिया, किसानों का भगवान ही कह दिया, तो उससे बड़ी बात क्या होगी। जैसे चौपालों में बात चलती है तो लोग तो ये भी बोलते हैं कि संत रामपाल जी महाराज को तो प्राइम मिनिस्टर बनाएंगे। संत रामपाल जी महाराज उसके आसपास भी नहीं जाते। संत रामपाल जी महाराज तो
पहले संत हैं जिन्होंने अपने नाम के आगे दास लिखा है, तो वो तो दास भाव सिखाते हैं। रामपाल दास बोलते हैं खुद को, तो जिन्होंने दास भाव खुद के अंदर और अपने बच्चों के अंदर बोला, तो वो पॉलिटिक्स से तो असंख्य कोस दूर रहते हैं। मैम हम ये जानना चाहेंगे, जैसा कि ये जो संत रामपाल जी महाराज के द्वारा ये बड़ा राहत कार्य भी चलाया गया, ये एक मुहिम के तहत चलाया गया, अन्नपूर्णा मुहिम, तो ये हमारे दर्शकों को बताइए अन्नपूर्णा मुहिम है क्या? जी, अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज ने कलयुग में सतयुग का आगाज शुरू किया है कि सच्चा संत वही है जो सिर्फ ज्ञान ना दे, बट उस ज्ञान का प्रभाव भी हमारे समाज पे पड़े, ज्ञान से हमारा समाज परिवर्तित हो। अन्नपूर्णा के मुहिम के चलते संत रामपाल जी महाराज ने हजारों गरीबों के घर बनाए, लाखों बेटियां आज संत रामपाल जी महाराज के, लाखों बेटे और बेटियां संत रामपाल जी महाराज की दया से आज फिर से पढ़ने जाती हैं, उनके गरीबों के घर खाना पहुंचता है, राशन सामग्री पहुंचती है। करोड़ों किसानों के घर जब बाढ़ या कोई और आपदा आई या जो भी आपदा आती है, संत रामपाल जी महाराज अरबों में दान देते हैं। उनकी मदद, मतलब जितना पानी बरसा था उतनी ही मोटरें और पाइपें भी संत रामपाल ने बरसाई। तो अन्नपूर्णा मुहिम के चलते संत रामपाल जी महाराज चाहते हैं कि कोई भी गरीब भूखा ना सोए, कोई भी गरीब बिना छत के ना सोए। और वो तो अपने आप को और अपनी जो संगत है उनको दोषी मानते हैं। मतलब पहला संत है जो खुद पे वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है कि पूरे भारत में कोई ऐसा भूखा ना सो जाए, ये उनकी विचारधारा है। और जिस विचारधारा पे वो चल रहे हैं, मुझे पूर्ण यकीन है कि भारत को फिर से सोने की चिड़िया संत रामपाल जी महाराज बनाने वाले मार्ग पे चल रहे हैं। एक मिनट रुकना, थोड़ा सा सवाल सोचने दो। मैम हम एक सवाल ये भी करना चाहेंगे, जैसा कि आपने कहा कि संत रामपाल जी महाराज खुद अवतार हैं, है ना। आपने ये भी बताया कि आप संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़े हुए हैं, दीक्षित हैं, संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान जो वो बताते हैं उस पर चलते हैं, उस मार्ग पर चलते हैं। तो एक गुरु के, जो एक गुरु होता है वो शिष्य के लिए मतलब जो हिंदू धर्म में भी देखें तो भगवान से ऊंचा स्थान बोला गया है। तो आप मतलब कोई भी शिष्य अपने गुरु की तारीफ करता है ना। पर हमने यहाँ पर भी देखा जो संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षित नहीं है, जो दीक्षा नहीं लिए हैं, सत्संग नहीं सुनते हैं, वो लोग संत रामपाल जी महाराज को भगवान कह रहे हैं। एक संत, एक सतगुरु तक तो एक आम तौर पे हम देखा जाए तो समझ आता है ना। और संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान से हमें पता भी लगता है कि वो कबीर पंथ से बिलोंग करते हैं। तो कबीर पंथ में सतगुरु का स्थान बताया ऊंचा, है ना। तो संत रामपाल जी महाराज संत और सतगुरु तक तो ठीक, पर हम भगवान कैसे मान सकते हैं उन्हें? लोग भगवान कैसे कह रहे हैं जो उनसे जुड़े भी नहीं हैं? ये तो फिर कहीं ना कहीं अंधविश्वास दर्शा रहा है उनका। देखिए, आज जो मेरे गांव के चौपाल की बात बताती हूँ, मेरे जो वहाँ पे ताऊ जी बैठते हैं, चाचा जी बैठते हैं, जिन्होंने नाम दीक्षा भी नहीं दे रखी, तो वहाँ पे जो चर्चा चलती है वो ये चलती है कि जो 5-5, 6-6 फुट छाती तक जहाँ पानी भर गया था, वो पानी 1 महीने में कितनी मोटर पाइपें दे देते, 1 महीने में वो पानी उतरना असंभव था। तो आज किसान, हरियाणा का किसान ये मानता है कि पता नहीं कोई संत महाराज जी का कोई आशीर्वाद था कि ये पानी निकल गया और हमारी बिजाई भी हो गई। तो संत रामपाल जी महाराज आज किसान खुद बोल रहे हैं, जैसे आपने कहा किसान नेता, किसानों के दिल से ये आवाज़ निकली है कि वो किसान मसीहा है, उनको सम्मानित किया गया, उनको किसानों का भगवान बोला गया। जैसा कि आपने सवाल पूछा कि संत रामपाल जी महाराज को भगवान बोलना तो एक अंधविश्वास हो गया, तो आज ये चीज़ कोई उनका भगत नहीं बोल रहा है, ये किसान बोल रहे हैं। क्योंकि आज जितनी मदद संत रामपाल जी महाराज ने कर दी, किसी आम आदमी के बस की बात ही नहीं थी, तो आज उन्हें किसान मसीहा बोला जाता है। और एक भगवान जो होता है, उनकी पहचान कोई उनके रूप से नहीं होती, कोई उनके वस्त्रों से नहीं होती, कोई वो गदा धारे हुए तो ही भगवान नहीं होते। भगवान की पहचान उनके कार्यों से होती है, उनके ज्ञान से होती है। और मैं तो एक ऐसी इतनी लॉजिकल और इतनी अड़ियल बंदी हूँ कि मुझे तो हर चीज़ का लॉजिक चाहिए होता है। तो मुझे तो संत रामपाल जी महाराज ने इस चीज़ का भी लॉजिक देना पड़ा कि क्या भगवान है कि नहीं है। इस चीज़ तक का लॉजिक संत रामपाल जी महाराज ने दिया, और एक एक सवाल का वाई, व्हेन, हाउ, वेयर, सब चीज़ का संत रामपाल जी महाराज ने जवाब दिया। और मैं बिल्कुल दावे के साथ कह सकती हूँ कि सचमुच में संत रामपाल जी महाराज भगवान ही आए हुए हैं। ये भी तक विश्वास दिलाना कि हाँ भगवान होता है नहीं होता, सबका इतना लॉजिकल साइंटिफिक आंसर संत रामपाल जी महाराज ने दिया है। और हर प्रश्न का जवाब उन्होंने मेरा दिया कि हाँ, मुझे पूर्ण यकीन हो गया कि सचमुच ये भगवान ही आए हुए हैं। कि बाइबल से लेके कुरान तक और गुरु ग्रंथ साहिब से लेके वेदों तक का ज्ञान और इतना सरल करके बता देना किसी आम आदमी के बस की बात नहीं है। तो कोई भगवान ही हैं जिन्होंने आके हमें सब कुछ ये बताया। और ये मैं आज दावे से कह सकती हूँ
कि इस चीज़ पे तो जैसे संत रामपाल जी महाराज कहते हैं कि शास्त्रार्थ करना चाहिए। उन्होंने तो ओपन चैलेंज दिया है सबको कि शास्त्रार्थ करें। उन्होंने ये नहीं कहा कि हिंदुओं के साथ, कि मुसलमानों के साथ, कि बाइबल पे, कि कुरान पे, कि वेदों पे। उन्होंने सभी सदग्रंथों के शास्त्रार्थ की बात करी और सभी धर्म गुरुओं को ओपन चैलेंज, ओपन डिबेट के लिए बुलाया। तो एक ऐसे संत जो सर्व ज्ञाता हैं, सभी धर्मों के ज्ञाता हैं और इतना ज्ञान रखते हैं। और मुझे जैसा अगर मेरे जैसे इतने लॉजिकल और हर चीज़ में जिसको क्वेश्चन वाई का आंसर चाहिए, उस बंदे को जब उन्होंने विश्वास दिला दिया अपने लॉजिक के, अपने ज्ञान के चलते, तो मैं तो आपको कहूँगी उनका ज्ञान सुनिए, तभी आपको समझ आएगा कि ये सचमुच में भगवान ही आए हुए हैं।